अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना है। कौम उन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा कि सब इलेक्शंस की तैयारी करें। आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे और 10 रोज में मुकम्मल कर लेंगे। वाज़िया किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया। कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी ना हो। उन्होंने अपने लोग बिठाकर इदारे तबाह कर दिए। जब जजेस इनके दबाव में नहीं आए तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह। कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। कारकुनान पुरजोश। हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवानाई मिल गई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया। कारकुनान का समंदर उमड़ आया। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीनों पर दिखाया गया। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मज़ीद शदीद करने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अदालती फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म का तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जाएगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। मरियम नवाज की ढिठाई बरकरार। कहा हमेशा मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला, किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़ीर आज़म पर ही चलता है। वकला कन्वेंशन के खिताब में कहा कि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई डिक्टेटर को कचहरे में खड़ा करे। इमरान खान पर लफ्जी वार करते हुए कहा कि कुछ ऐसे हैं अदालत बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फख्र हैं, मिलकर जदोजहद करेंगे। आज तक पर्दा रखते थे, चंद लोग जिद पर उतर आए। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा सूबों का हक छीना जा रहा था तब खुद नोटिस कहाँ था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो कहाँ थे। आज इदारे कठपुतली हैं, हम पर नाअहल मुसल्लत किया गया ये नहीं देख सकते थे। तख्त लाहौर की लड़ाई का सिंध के अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुतनाज़े इलेक्शन तबाही का बायस बनेगा। मुल्क अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा। हम इससे में रुकावट हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात ज़रूर होंगे लेकिन वक्त पर होने चाहिए। आज़म नसीर तारिक ने धमकी दी। अदल के ऐवानों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर करो। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताख़ीर क्यों। PTI सुप्रीम कोर्ट में आज रिट दायर करेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस्लामाबाद तलब। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान, परवेज़ खटक, शाह फरमान, असद कैसर, मुश्ताक गनी रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी कहते हैं सूबे में इंतखाबात के लिए गवर्नर्स को 8 अक्टूबर की तारीख देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का विफाकी वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि वुज़रा रात तक इलामिया से अलग ना हुए तो D सीट का रेफरेंस भिजवाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजेंगे। फैसला मुस्तरद करने वाले वुज़रा ने नज़रिए पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। टाइम लाइन से इधर उधर हुए तो तौहीन अदालत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर फंडिंग मुकदमे के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया फंडिंग केस में इल्जामात का इमरान खान से ताल्लुक नहीं। एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म का पैसा थी। PTI अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करना कोई जुर्म नहीं। इमरान खान JIT में शामिल तफ्तीश हों। 13 अप्रैल को दोबारा हाजिर हों। 3 मुकदमात में जमानतों में तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इमरान खान पर जिले शाह पुलिस और तशद्दुद और जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज ने समाअत की।
इमरान खान की जान को लाहा खतरात पर सख्त तशवीश है। अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेड शेयरमैन की राना सनाउल्लाह के इमरान खान के हवाले से बयानात की शदीद मजम्मत। कहा खदशा है इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जान को खतरात लाहक होंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हर फोरम पर आवाज़ उठाने का ऐलान। कायद नून लीग नवाज शरीफ 11 अप्रैल को अहले खाना के हमरा लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। 3 दिन जद्दा और फिर मक्का मुकरमा में कयाम करेंगे। 15 अप्रैल को मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। मरीम नवाज मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के हमरा लाहौर से जद्दा पहुंचेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर जान मोहम्मद उर्फ चराग भी शामिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद रसूल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शुएब शेख ने हमेशा अदलिया का और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा ये बात अलग है कि शुएब शेख को ये सिस्टम इंसाफ ना दे सका। ये बात काबिल तारीफ है कि शुएब ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन से मोहब्बत की है। बोल टीवी की पूरी टीम काबिल तारीफ है। दोस्त ममालिक से 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने 2 अरब फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। आलमी मिशन के शरह सूद में मज़ीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। रुपए की बेकदरी, इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी सतह पर 56 पैसे का इजाफा 287 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 2 रुपए महंगा 293 रुपए पर जा पहुंचा। मुफ्त आटे की जंग, मौत जीत गई। टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटे के लिए कतार में खड़ा शख्स जान की बाजी हार गया। राशिद को दिल का जानलेवा दौरा पड़ा। मजमूई अमवात 16 हो चुकी हैं। और मुल्क में बारिशों की धुआंधार इनिंग्स, बलूचिस्तान में निज़ाम जिंदगी मफलूज, जमीनी राबते मुनक़ता, गंदम की खड़ी फसल तबाह। साहिवाल, बुरेवाला, चिन्योट, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कसूर में खस्ताहाल छत गिर गई। 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। कराची में कल से दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। शहर में 3 रोज तक गर्मी पड़ेगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।